नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एडियो टॉक इंडिया। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रिसमस के विषय में। वैसे तो क्रिसमस का त्योहार एक दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जिसे आगमन काल कहा जाता है, यानी कि एडवेंट सीजन। इस दौरान ईसाई बंधुगण प्रार्थना में समय बिताते हैं और जीवन में किए गए पापों का पश्चाताप करते हैं, साथ के साथ अच्छा जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह एक तरह से आत्मचिंतन और शुद्धिकरण का समय होता है, जिससे वह शुद्ध और पवित्र मन से बालक यीशु को ग्रहण कर सकें और चारों तरफ खुशी, प्यार और एकता का संदेश फैला सकें। अब चलिए जानते हैं कि प्रभु ईसा का जन्म किस प्रकार हुआ। ईसा मसीह की माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनके पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहे थे, क्योंकि वे धर्मी थे और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। वह इस पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें प्रभु का दूत स्वप्न में दिखाई दिया और उनसे कहा कि यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में संकोच न करें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आए और उसके जन्म पर उसका नाम ईसा रखा। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले कि यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों को बुलाया और कहा कि मसीह कहाँ जन्म लेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझसे एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को बुलाया और उन्हें बालक का पता करने के लिए भेजा। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते हुए देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर सब बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली थी कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। क्रिसमस का त्योहार फेस्टिवल ऑफ गिविंग के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि क्रिसमस मीन्स टू गिव वंस वेरी सेल्फ, टू थिंक ओनली ऑफ अदर्स एंड हाउ टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू अदर्स। यानी कि क्रिसमस का त्योहार संदेश देता है दूसरों को खुशियां पहुंचाने का। क्रिसमस से सांता क्लॉज को भी इसलिए जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार कुशल होता है, उन्हें सांता क्लॉज आते हैं और गिफ्ट देते हैं। और वैसे तो बचपन से हम सब इंतज़ार करते थे कि कब वो दिन आए और कब सांता क्लॉज आए और हमें ढेर सारे तोहफे दें। क्रिसमस के वक्त एक महीने तक चर्च में घंटी नहीं बजाई जाती और 25 दिसंबर को जब पूजा अनुष्ठान होता है उस वक्त से घंटी बजाई जाने लगती है और फिर वो बजती है जैसे वो हमेशा बजा किया करती थी।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रिसमस के त्योहार को हम फेस्टिवल ऑफ गिविंग के नाम से जानते हैं, तो चलिए इस फेस्टिवल ऑफ गिविंग हम एक मुस्कान लाते हैं किसी और के चेहरे पर अपने अच्छे कर्मों से। तो चलिए दोस्तों, धूमधाम से मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर भी भेज सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।